नमस्कार सभी पेंशन धारकों का एक बार फिर से स्वागत करते हैं हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों इस वक्त की EPS नॉन डिफा पेंशन धारकों के साथ साथ कर्मचारी पेंशन धारकों के लिए भी इंपॉर्टेंट खबरें निकलकर सामने आ रही है। जी दोस्तों, आज की इस वीडियो में पहली बड़ी खबर की बात करें तो यूपीएस पेंशन योजना को लेकर बड़ी खबर आई है। यूपीएस पेंशन योजना में प्रतिमाह 10,000 रुपये की पेंशन की गारंटी, इनको मिलेगा फायदा। तो आखिरकार किन लोगों को फायदा मिलेगा, 10,000 रुपये की पेंशन प्रतिमाह कैसे मिलेगी, इसके बारे में दोस्तों इसके अंदर बात करने वाले हैं आज की इस वीडियो के अंदर। वहीं बात करने वाले हैं ईपीएस नॉन डिफा पेंशन को लेकर बड़ी खबर आ रही है। पेंशन भोगियों की मांग, प्रधानमंत्री श्रम मंत्री को भेजा गया बड़ा संदेश। 7,500 रुपये न्यूनतम पेंशन को लेकर आप सभी के लिए बेहद इंपॉर्टेंट खबर निकल कर आ रही है। तो दोस्तों आखिरकार कर्मचारी पेंशन योजना 1995 को लेकर श्रम मंत्री और प्रधानमंत्री जी को क्या बड़ा संदेश भेजा गया और ईपीएफओ के अंडर में आने वाली पेंशन को 7,500 रुपये करने को लेकर आखिरकार आप सभी के लिए क्या बड़ी खबर आई, इसके बारे में भी आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। साथ ही साथ दोस्तों 4% बढ़ेगा महंगाई भत्ता, हो गया है इसके लिए ऐलान। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी। तो दोस्तों आखिरकार पेंशन भोगियों के लिए डीआर और कर्मचारियों के लिए डीए किस तारीख से 4% बढ़ेगा और कितना लाभ आप सभी को मिलेगा, इसके बारे में भी आज की इस वीडियो के अंदर संपूर्ण रूप से आप सभी को जानकारी दी जाएगी। वहीं बात करने वाले हैं पेंशन फंड की सीमा 21,000 रुपये करने की तैयारी, अब मिलेगी अधिक पेंशन। जी हाँ दोस्तों, 15,000 रुपये की वेज के लैब कैप को यहाँ पर जो है खत्म करके 21,000 रुपये की सीमा आप सभी के लिए रखी जाएगी। अब आपको अधिक पेंशन का लाभ मिलेगा। तो किस तारीख से अधिक पेंशन का लाभ मिलेगा, कैसा आप सभी के लिए ऐलान होने वाला है, इसके बारे में भी आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। और बात करेंगे 18 माह के बकाया डीए एरियर के भुगतान को लेकर, बदला डीए का फॉर्मूला इसको लेकर, और दोस्तों न्यूनतम वेतन में बढ़ोतरी को लेकर आखिरकार आप सभी के लिए क्या बड़ी खबर आई है। इन तमाम बड़ी खबरों के बारे में दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर विस्तार से जानेंगे। इसलिए आपसे निवेदन करते हैं कि दोस्तों वीडियो को आप लास्ट तक देखिए और साथ ही अगर हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए यहां पर पहली बड़ी खबर की ओर चलते हैं। यूपीएस पेंशन योजना को लेकर बड़ी खबर है। यूपीएस पेंशन में प्रतिमाह 10,000 रुपये की पेंशन की गारंटी, अब इनको मिलेगा फायदा। जी हां दोस्तों, यूनिफाइड पेंशन स्कीम के अंदर सरकार ने कर्मचारियों के लिए एक नई पेंशन योजना लाई है, जिसे दोस्तों 1 अप्रैल 2025 से लागू किया जाएगा। इस योजना का उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों की सेवा अवधि और अंतिम प्राप्त वेतन के आधार पर स्थिर पेंशन प्रदान करना है। यूपीएस के तहत कर्मचारी पेंशन योजना एनपीएस में स्विच करके एकीकृत पेंशन योजना का लाभ उठा सकते हैं। यह योजना न्यूनतम 10 साल की सेवा के बाद प्रतिमाह 10,000 रुपये की पेंशन की गारंटी देता है। इसके अतिरिक्त सेवानिवृत्ति पर एकमुश्त भुगतान और पारिवारिक पेंशन का भी प्रावधान इस योजना के अंदर रखा गया है। आप सभी को बता दें कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लागू करने वाला महाराष्ट्र पहला राज्य बन गया है। ऐसे ही अन्य सरकारी कर्मचारियों के लिए लेटेस्ट अपडेट आप पाने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। तो दोस्तों आप सभी को बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए एकीकृत पेंशन योजना यानी कि यूपीएस को मंजूरी दे दी गई है। यह योजना 1 अप्रैल 2025 से शुरुआत कर दी जाएगी। इस योजना का लाभ केंद्र सरकार के 23 लाख कर्मचारियों को दिया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी यूपीएस को कर्मचारियों के लिए डिजिटल ऑफ फाइनेंस सिक्योरिटी को सुरक्षित करने के लिए शुरुआत की है। देश के विकास में कड़ी मेहनत करने वाले सरकारी कर्मचारियों को प्रोत्साहन हेतु इस योजना की शुरुआत की गई है। केंद्र सरकार के कर्मचारी यूपीएस और राष्ट्रीय पेंशन योजना के बीच चयन कर सकते हैं। इसके अलावा मौजूद एनपीएस सदस्यों को यूपीएस में स्विच कर सकते हैं। राज्य सरकार भी इसमें भविष्य में इस योजना को लागू करने का फैसला ले सकती है। फिलहाल इस समय महाराष्ट्र में एकीकृत पेंशन योजना को लागू करने वाला पहला राज्य बन चुका है। तो दोस्तों यूपीएस यहाँ पर जो है सरकार की नई पहल है, जिसके उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों को उनकी अवधि में यहाँ पर जो है अंतिम प्राप्त वेतन के आधार पर एक स्थिर पेंशन प्रदान करना है। इस योजना के तहत सेवा के प्रत्येक 6 महीने के लिए एक मुश्त भुगतान के रूप में सेवानिवृत्ति वेतन और महंगाई भत्ते का 10% भुगतान किया जाएगा। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव द्वारा बताया गया कि यूपीएस के 5 स्तंभ 2025 में 1 अप्रैल से लागू किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि 10 साल तक सरकारी सेवा करने वालों को न्यूनतम 10,000 रुपये की पेंशन का लाभ दिया जाएगा। वहीं सेवा कर्मचारी की मृत्यु के मृतक के परिवार को पारिवारिक पेंशन का कर्मचारी का जो है पेंशन का 60% लाभ दिया जाएगा। और साथ ही कर्मचारी को 30 साल की सेवाओं के बाद सेवानिवृत्ति पर लगभग 6 महीने का वेतन एक मुश्त पेंशन लाभ दिया जाएगा। यहाँ पर ये राशि जो है ग्रेजुएटी से अलग होने वाली है। यूपीएस के तहत रिटायरमेंट के बाद कर्मचारियों को न्यूनतम 25 साल की सरकारी सेवा के लिए औसत मूल वेतन का 50% पेंशन के रूप में दिया जाएगा। वहीं न्यूनतम 10 साल की सरकारी सेवा प्राप्त करने वाले लोगों को 10,000 रुपये प्रति माह पेंशन दी जाएगी। ये बड़ी खबर आप सभी के लिए आ रही है।
साथ ही दोस्तों केंद्र सरकार के जो वर्तमान में राष्ट्रीय पेंशन योजना के ग्राहक हैं उन्हें यूपीएस में स्विच करने के लिए पात्र माना गया है। ये उन कर्मचारियों को सुविधा प्रदान करता है जो कि अंशतः आधारित पेंशन योजना प्रणाली से परिभाषित पेंशन योजना में जाना चाहते हैं। तो दोस्तों इसमें बात करें तो मिनिमम सर्विस रिक्वायरमेंट की बात करें तो यूपीएस पेंशन के तहत पेंशन के लिए पात्र होने के लिए कर्मचारी को कम से कम 10 साल की सेवा पूरी करनी होगी। इस शर्त को पूरा करने वाले कर्मचारी प्रतिमाह 10,000 रुपए की एश्योर्ड पेंशन पाएंगी। वहीं दोस्तों यदि लाभार्थी की मृत्यु हो जाती है तो कर्मचारी की पत्नी को पेंशन का 60% पारिवारिक पेंशन मिलेगा। वहीं यूपीएस के लिए फिलहाल शुरू की गई केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए शुरू की गई है, लेकिन राज्य सरकारों के पास भी कर्मचारियों के लिए इस योजना को लागू करने का विकल्प है। इसे लागू करने का निर्णय राज्य स्तर पर भी लिया जा सकता है। वहीं यूपीएस के तहत पेंशन की राशि सेवा अवधि और अंतिम मूल वेतन पर निर्भर करती है, इसलिए लंबी सेवा अवधि और उच्च अंतिम वेतन से उच्च पेंशन मिलने का यहाँ पर फायदा आप सभी को मिलेगा। वहीं दोस्तों यूपीएस पेंशन योजना में रिटायरमेंट के समय कितनी पेंशन मिलेगी? तो दोस्तों इस पेंशन स्कीम के तहत रिटायरमेंट के समय कर्मचारी के साथ एक मुश्त भुगतान किया जाएगा जिसमें ग्रेजुएटी भी शामिल होगी। यह पेंशन रिटायरमेंट के हर 6 महीने में मासिक सैलरी प्लस डीए का 1.10वां हिस्सा होने वाली है। तो दोस्तों आप सभी के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर की बात करें तो ईपीएस 95 पेंशन को लेकर अगली बड़ी आप सभी के लिए खबर आ रही है कि पेंशन भोगियों की मांग, प्रधानमंत्री श्रम मंत्री को भेजा बड़ा संदेश। 7,500 रुपये न्यूनतम पेंशन को लेकर आप सभी के लिए बड़ा अपडेट आया है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी के लिए यहाँ पर हम बात करें ईपीएस 95 पेंशन भोगियों की न्यूनतम पेंशन को 7,500 रुपये करने की मासिक डिमांड की जा रही है और प्रधानमंत्री जी और श्रम मंत्री जी से अनुरोध किया गया है। और इसी के साथ साथ अतिरिक्त सुविधाओं के तौर पर महंगाई भत्ता, चिकित्सा सुविधा जैसी सुविधाओं की भी मांग की गई है ताकि बुजुर्ग पेंशन भोगी सम्मान पूर्वक जीवन यापन करने में किसी भी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़े। देश भर में ईपीएस 95 पेंशन प्राप्त करने वाले वरिष्ठ नागरिकों की ओर से न्यूनतम पेंशन बढ़ाने हेतु 7,500 करने की डिमांड फिर से चलाया जा रहा है। हाल ही में महाराष्ट्र के पुणे में पेंशन भोगियों द्वारा हमारे देश के वर्तमान प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी एवं श्रम मंत्री मनसुख मांडविया को एक पत्र भेजा गया है जिसके तहत न्यूनतम पेंशन में वृद्धि की डिमांड आप सभी के लिए की गई है। यह संदेश जिला प्रशासन एवं कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के अधिकारियों द्वारा भेजा गया है, साथ ही पीएमओ और श्रम मंत्रालय तक पहुंचाया गया है ताकि पेंशन भोगियों की आवाज सरकार तक प्रभावी ढंग से पहुंचाई जा सके। तो पेंशन वृद्धि की सिफारिश इसमें रखी गई है। आप सभी की जानकारी के लिए बता दूं कि संदेश में बताया गया है कि टीवी सोमनाथन वित्त सचिव भारत सरकार की सिफारिश के अनुसार 24 अगस्त 2024 को केंद्रीय कैबिनेट में एकीकृत पेंशन योजना के अंतर्गत कई प्रकार की यहाँ पर चली आ रही डिमांड को लेकर अब मंजूरी उपलब्ध करवाई जाए, जिसके चलते पेंशन भोगियों की स्थिति को बेहतर बनाया जाए और इस नियम को तत्काल प्रकार से लागू करने की आवश्यकता महसूस की जा रही है, यह बताया गया। वहीं दोस्तों न्यूनतम पेंशन में वृद्धि की आवश्यकता को भी इसमें बताया गया। एनएससी ईपीएस 95 के तहत पेंशन भोगियों के प्रतिनिधियों के समक्ष सरकार द्वारा फिर से डिमांड की है। इसको लेकर दोस्तों 8 फरवरी 2024 को टीवी सोमनाथन के साथ द्विपक्षीय बैठक में मुद्दे का गहन अध्ययन और समीक्षा की गई थी। इस विषय पर काफी देर तक चर्चा की संभावना थी। पेंशन वृद्धि की दिशा में सकारात्मक यहाँ पर संदेश प्राप्त हुए थे। हालांकि इसी को लेकर कोई ठोस जानकारी सामने नहीं आई है, तो इसी मांग की बात की गई है। साथ ही सभी पेंशन धारकों का यह कहना है कि न्यूनतम पेंशन को 7,500 रुपए तक बढ़ाया जाए, जो डिमांड काफी वर्षों से की जा रही है। इस अपील से अभी सरकार द्वारा लागू नहीं किया गया है, तो बहुत सारे पेंशन भोगी बहुत ही कम पेंशन के लाभ में अभाव में जी रहे हैं। वहीं दोस्तों आप सभी के लिए बड़ी अपील श्रम मंत्री जी से की गई। ईपीएस 95 राष्ट्रीय आंदोलन समिति श्रम मंत्री मनसुख मांडविया से लेकर प्रार्थना की है कि वह इस महत्वपूर्ण जानकारी को जल्द से जल्द प्राप्त करें। समिति ने यह बताया है कि पेंशन 7,500 रुपए मासिक के साथ साथ महंगाई भत्ता और चिकित्सा लाभ जैसी सुविधाएं भी आवश्यक पड़ने वाली है। इसके लिए अतिरिक्त पेंशन भोगियों को कल्याणकारी जीवन यापन करने में सुविधा प्रदान हो सकेगी। इस योजना के तहत प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री द्वारा 24 अगस्त 2024 को यूनिफाइड पेंशन की घोषणा के पश्चात सभी पेंशन भोगियों की उम्मीद फिर से जग गई है, जहां पर बताया जा रहा है कि ईपीएस 95 पेंशन भोगियों का कहना है कि उन्हें सम्मान पूर्वक जीवन जीने के लिए